यह संसार जितना विशाल है उतना ही गहरा है। हनुमान जी के हर अवतार का रहस्य क्यों लिया? हनुमान जी ने ये अद्भुत रूप, इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि एक दिव्य संदेश है जिसे समझकर कोई भी अपने जीवन की कठिनाइयों को सरल कर सकता है। जब जब भगवान या उनके दिव्य स्वरूप इस धरती पर आते हैं, वे किसी अहंकार को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि किसी विशेष उद्देश्य है कि हनुमान जी ने कई बार अलग अलग रूप धारण किए। कभी अदृश्य होकर समुद्र पार किया, कभी विराट होकर लंका को हिला दिया, कभी छोटा बनकर सूर्य तक पहुंचने की शक्ति दिखाई और कभी ब्रह्मचारी बनकर तपस्या की मिसाल खड़ी की। पर प्रश्न यही है, आखिर क्यों? इन रूपों में ऐसा क्या छिपा है जो आज भी करोड़ों भक्तों को प्रेरित करता है? इसका उत्तर एक ही है, धर्म। हनुमान जी का हर अद्भुत रूप एक संदेश देता है कि जब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है तब वह किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकता है। समुद्र पार करते समय उन्होंने विशाल रूप इसलिए नहीं लिया कि वे अपनी ताकत दिखाना चाहते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि समय ने वही रूप मांगा जब लंका में प्रवेश करना था। तब उन्होंने छोटा रूप इसलिए लिया ताकि वे गुप्त रूप। जब उन्होंने संजीवनी पर्वत उठाया, वह केवल एक पराक्रम नहीं था बल्कि एक प्रतीक था, दूसरों के जीवन को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने की शक्ति। हनुमान जी के इस रूप का संदेश है कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, उसके भीतर दिव्य शक्ति स्वयं जाग उठती है। और जब उन्होंने स्वयं को सामान्य वानर के रूप में प्रस्तुत किया, तब यह दिखाने के लिए कि विनम्रता ही सबसे बड़ी ताकत है। हनुमान जी के अद्भुत रूप का रहस्य यही है, विनम्रता में छिपी दिव्यता। चाहे शक्ति कितनी भी महान क्यों ना हो, वह तभी पवित्र बनती है जब उसके पीछे अहंकार नहीं बल्कि सेवा का भाव हो। हनुमान जी का रूप निरंतर बदलता रहा, पर उनका उद्देश्य कभी नहीं बदला, भक्तों की रक्षा, धर्म की स्थापना और श्री राम के प्रति अखंड भक्ति। यही कारण है कि जब भी किसी भक्त को संकट घेरता है, हनुमान जी उसी रूप में प्रकट होते हैं जिसकी उस समय आवश्यकता होती है। कभी वे संकट मोचन बनकर कष्ट दूर करते हैं, कभी ज्ञान के रूप में बुद्धि देते हैं और कभी शक्ति के रूप में साहस। हर रूप के पीछे एक गहरा रहस्य यह भी है कि मनुष्य को अपनी क्षमताओं को सीमित नहीं मानना चाहिए। आज का इंसान अक्सर परिस्थितियों से हार मान लेता है, खुद को कमजोर समझ लेता है, जबकि हनुमान जी सिखाते हैं कि असली ताकत हमारे भीतर ही है, जागृत करने की देर है। उनका अद्भुत रूप हमें बताता है कि जब हम सही उद्देश्य, सही संकल्प और सही मन लेकर आगे बढ़ते हैं, तब किस हनुमान जी का हर अवतार केवल पुराणों की कथा नहीं बल्कि जीवन की सीख है। जब लक्ष्य बड़ा हो तो रूप भी वैसा ही बना लो। जब बाधाएं सूक्ष्म हो तो अपनी बुद्धि और विनम्रता का रूप धारण करो। जब किसी की रक्षा करनी हो तो शक्ति का रूप बन जाओ, और जब अपने ईश्वर की भक्ति करनी हो तो प्रेम और समर्पण के रूप में लीन हो जाओ। अवतार का सबसे बड़ा रहस्य यही है। हनुमान जी ने कभी भी रूप अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए लिया। उन्होंने दिखाया कि असली शक्ति वही है जिसे मानवता के लिए उपयोग किया जाए, और असली रूप वही है जो दूसरों के कल्याण के लिए जीता है। इसलिए जब भी आप यह सोचे कि मैं क्या कर सकता हूं, उस समय हनुमान जी के इस अद्भुत अवतार को याद करें, शायद आपके भीतर भी यही है हनुमान जी के अद्भुत रूप का शाश्वत रहस्य। यह प्रश्न क्यों लिया? हनुमान जी ने यह अद्भुत रूप सिर्फ एक धार्मिक जिज्ञासा नहीं बल्कि पूरे आध्यात्मिक संसार की एक गहरी खोज है। जब हम हनुमान जी के अद्भुत रूपों, उनके चमत्कारों, उनके पराक्रम, उनकी भक्ति और उनकी बुद्धि को देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि हर रूप के पीछे कोई ना कोई दिव्य उद्देश्य छिपा है। हनुमान जी साधारण वानर नहीं थे, वे शिव के अंश वा। जब हनुमान जी बाल्यकाल में सूर्य को फल समझकर निगलने के लिए आकाश में दौड़े, तब उन्होंने अपने अंदर की प्राकृतिक शक्ति को प्रकट किया। उस समय न उनके मन में अहंकार था और न दिखावा, बस मासूम जिज्ञासा। पर वही जिज्ञासा बाद में उनकी असाधारण क्षमताओं का आधार बनी। उनके पहले अद्भुत रूप का संकेत था। मनुष्य की असली शक्ति उसकी जिज्ञासा और सीखने की क्षमता में। समुद्र पार करते समय हनुमान जी का विशाल रूप धारण करना यह बताता है कि जब जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य सामने हो, तब अपनी क्षमताओं को खुलकर उजागर करना चाहिए। 100 योजन यानी करीब 800 मील का समुद्र पार करना कोई साधारण काम नहीं था, पर हनुमान जी ने खुद पर विश्वास करके यह चमत्कार कर दिखाया। यह सिखाता है कि इंसान की शक्ति उसकी सोच से कहीं अधिक होती है। लेकिन जब लंका पहुंचकर हनुमान जी ने छोटा रूप धारण किया, तो यह एक और दिव्य रहस्य था। शक्ति हमेशा विशालता में नहीं बल्कि सूक्ष्मता में भी होती है। कभी कभी जीवन की बड़ी लड़ाइयां जीतने के लिए ताकत नहीं
बल्कि बुद्धि और शांति की आवश्यकता होती है। उन्होंने यह छोटा रूप इसलिए लिया क्योंकि उनके कार्य में गुप्तता और सावधानी की आवश्यकता थी। यह हमें सिखाता है कि हर लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी पर्वत लेकर आना हनुमान जी के सबसे अद्भुत रूपों में से एक है। जब उन्हें समझ नहीं आया कि कौन सा पौधा संजीवनी है, तब उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया। यह न केवल असाधारण शक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह दर्शाता है कि जब उद्देश्य पवित्र हो, जब मन में केवल सेवा का भाव हो, तब इंसान किसी भी सीमा को तोड़कर, किसी भी कठिनाई को पार करके काम कर। दूसरी ओर जब वे राम भक्त के रूप में साधारण वानर बनकर श्री राम के चरणों में विनम्रता से खड़े होते हैं, तब यह रूप बताता है कि असली महानता शक्ति में नहीं, बल्कि भक्ति और विनम्रता में है। हनुमान जी ने दिखाया कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर उसके भीतर अहंकार जगह बना ले तो उसकी शक्ति व्यर्थ हो जाती है। लेकिन जब कोई विनम्र होकर ईश्वर की भक्ति, हनुमान जी के अद्भुत रूपों का रहस्य यही है कि वे हर रूप इसलिए लेते थे क्योंकि हर परिस्थिति में काम करने का तरीका अलग होता है। कभी शक्ति चाहिए, कभी बुद्धि, कभी साहस और कभी संयम। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। कभी आपको समुद्र पार करना होता है, कभी छोटे होकर मुश्किलों के बीच से गुजरना होता है, कभी अपने प्रियजनों के लिए पर्वत उठाना होता है और कभी विनम्र होकर जब वे अज्ञात रूप में भूत प्रेतों को डराते हैं, तब दिखाते हैं कि बुराई से लड़ने के लिए कई बार रौद्र रूप धारण करना पड़ता है। जब वे शांत स्वरूप में बैठे ध्यान करते हैं, तब वे यह बताने आते हैं कि भक्ति के बिना शक्ति अधूरी है। और जब वे संकट मोचन बनकर अपने भक्तों के संकट दूर करते हैं, तब उनका रूप यह दर्शाता है कि ईश्वर हर रूप में हमारे सामने होते हैं, बस हमें पहचानने की आवश्यकता होती है। हनुमान जी के रूपों का दूसरा बड़ा रहस्य यह है कि वे हर युग में बदलते रहते हैं। त्रेतायुग में उन्होंने राम भक्त रूप लिया, कलयुग में वे भक्तों के रक्षक बने, और आज भी लोग बताते हैं कि संकट के समय हनुमान जी किसी न किसी अद्भुत रूप में प्रकट होकर रक्षा करते हैं। यह विश्वास ही उनका सबसे बड़ा चमत्कार है। उनका अद्भुत रूप इंसान को यह भी सिखाता है कि अपने जीवन में बहुमुखी बनना जरूरी है। यदि आप कठिन परिस्थिति में साहसी बनकर उठ खड़े हों, कुटिल परिस्थितियों में शांत रहें, और जब दूसरों की मदद करनी हो तब पर्वत उठाने वाले हनुमान बन जाए, तभी आपका जीवन सफल और सार्थक बन सकता है। अंत में हनुमान जी के अद्भुत रूप का रहस्य एक ही है: धर्म की रक्षा, भक्तों की सहायता और ईश्वर की सेवा। उन्होंने कभी भी कोई रूप अपने लाभ के लिए नहीं धारण किया। हर अवतार, हर रूप, हर चमत्कार किसी जीव की रक्षा के लिए था, किसी समस्या का समाधान देने के लिए था। यही कारण है कि आज भी जब कोई भक्त दुख में हनुमान चालीसा पढ़ता है, तो हनुमान जी उसी रूप में उसकी सहायता करते हैं जिसकी उसे आवश्यकता है। कभी शक्ति के रूप में, कभी ज्ञान के रूप में, कभी साहस के रूप में और कभी रक्षक के रूप में। यही है हनुमान जी के अद्भुत रूप का गहरा, पवित्र और शाश्वत रहस्य। हनुमान जी का अद्भुत रूप केवल शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि चेतना का वह स्तर है जहां मनुष्य अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर दिव्यता को छू लेता है। उनके हर रूप में छिपी ऊर्जा हमें यह समझाती है कि कोई भी जन्म से महान नहीं होता। महान वही बनता है जो परिस्थितियों के अनुसार अपने रूप, अपने स्वभाव और अपने धैर्य को बदलना जानता है। यही कारण है कि हनुमान जी के अद्भुत रूप। रामायण में जब पहली बार हनुमान जी श्री राम से मिलते हैं, वे एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आते हैं। यह अपने आप में एक गहरी शिक्षा है। जब किसी की सहायता करनी हो तो पहले उसकी स्थिति को समझो, तभी सच्ची सेवा संभव है। उनका यह ब्राह्मण रूप यह भी दिखाता है कि भक्ति और बुद्धि दोनों मिलकर ही जीवन को सफल बनाते हैं। जी के अद्भुत रूपों में सबसे विशेष है उनका सेवक रूप। यह रूप आज के समय में भी हमें सिखाता है कि सेवा करने वाला कभी छोटा नहीं होता, बल्कि वही सबसे बड़ा होता है। उन्होंने दिखाया कि भक्ति वह शक्ति है जो साधारण को असाधारण बना देती है। जब वे श्री राम के चरणों में खड़े होकर कहते हैं, मैं आपका दास हूं, तब उनका यह रूप बताता है कि आत्मसमर्पण ही। उनका अग्निरूप भी उतना ही अद्भुत है। जब वे लंका जलाते हैं, तब उनकी पूंछ में बंधी अग्नि केवल रावण के नगर को नहीं जलाती, बल्कि अहंकार, अन्याय, अत्याचार और अधर्म को भस्म कर देती है। यह संकेत है कि यदि हमारे भीतर भक्ति की आग हो, तो बुराई की कोई भी शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हनुमान जी का एक और चमत्कारिक रूप है ज्ञान का रूप। वे केवल बलवान नहीं थे,
बल्कि अत्यंत विद्वान, व्याकरण के ज्ञाता, वेदों के पारखी और अद्भुत बुद्धि के स्वामी थे। जब वे श्री राम को सिया का वस्त्र देते हुए लंका से लौटे, उन्होंने केवल संदेश नहीं दिया बल्कि स्थिति का संपूर्ण विश्लेषण भी किया। उनका यह रूप बताता है कि शक्ति तभी प्रभावी होती है जब वह ज्ञान से संचालित हो। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता माता के सामने छोटा सा विनम्र कोमल रूप लेकर खड़े होते हैं, तब वे एक और अद्भुत संदेश देते हैं। स्त्री के सामने हमेशा संयम, सम्मान और संतुलन का रूप ही धारण करना चाहिए। उनका सर्वोच्च चरित्र है कि इतना शक्तिशाली होने के बावजूद उनके मन में न अहंकार आया न असंयम। यह रूप मानवता के लिए आदर्श है। महाभारत के समय भी हनुमान जी ने अर्जुन के रथ की ध्वजा पर रहकर उसे संकट से बचाया। यह उनका अदृश्य रक्षक रूप था, जो दिखाता है कि ईश्वर हमेशा हमारे सामने बलपूर्वक नहीं आते, बल्कि कभी कभी चुपचाप मौन रूप में भी हमारी रक्षा करते हैं। यही कारण है कि भक्त आज भी विश्वास करते हैं कि हनुमान जी हर उस स्थिति में साथ खड़े होते हैं जहां भय। तो एक और गहरा रहस्य यह है कि हनुमान जी ने कभी भी रूप अपने सुख के लिए नहीं लिया। उनका हर रूप, हर परिवर्तन, हर शक्ति का प्रयोग किसी न किसी उद्देश्य, धर्म की रक्षा, भक्तों की सुरक्षा और श्री राम की सेवा के लिए था। यह संदेश हर इंसान के जीवन में लागू होता है। शक्ति का उपयोग हमेशा समाज के लिए, अपने कर्तव्य के लिए और मानवता के लिए हो, तभी वह दिव्य बनती है। उनका विशाल रूप यह बताता है कि जब जीवन में बड़ी चुनौतियां हों, तब हम अपने भीतर की सुप्त शक्तियों को जागृत करके पर्वत समान बन जाए। वही उनका सूक्ष्म रूप यह सिखाता है कि जब हालात नाजुक हों, तब हमें धीरज, चतुराई और शांत स्वभाव से काम लेना चाहिए। हनुमान जी के अद्भुत रूप का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वे परिस्थितियों के अनुसार बदल जाते हैं। आज का मनुष्य भी संघर्षों में डूबा रहता है, क्योंकि वह रूप बदलना नहीं जानता। वह हर समस्या को एक ही दृष्टिकोण से देखता है, पर हनुमान जी बताते हैं, कभी विनम्र बनो, कभी साहसी बनो, कभी सूक्ष्म बनो, कभी विशाल बनो, कभी शांत बनो, कभी रक्षक बनो। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने स्वभाव को समय के अनुसार ढालना जानते हैं। हनुमान जी का यह रूप भी अद्भुत है कि वे भक्त के हृदय में उसी प्रकार प्रकट होते हैं जैसे वह उन्हें पुकारता है। यदि भक्त शक्ति मांगे, हनुमान जी वीर रूप में आते हैं। यदि बुद्धि मांगे, वे ज्ञान रूप में आते हैं। यदि शांति मांगे, वे ध्यानस्थ रूप में प्रकट होते हैं। यदि रक्षा मांगे, वे संकट मोचन बनकर सामने खड़े हो जाते हैं। यह संदेश बताता है कि ईश्वर हमारे भीतर ही छिपे होते हैं और जब हम उन्हें जिस रूप में बुलाते हैं, वे उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा आध्यात्मिक रहस्य यह है कि हनुमान जी स्वयं रूप नहीं बदलते, बल्कि भक्त की आवश्यकता के अनुसार रूप धारण हो जाता है। जैसे जल को जिस बर्तन में डाला जाए, वह उसी आकार का हो जाता है, वैसे ही हनुमान जी भक्त के भाव के अनुरूप हो जाते हैं। हनुमान जी के रूप का अंतिम और सबसे गहन रहस्य यह है, उनका हर रूप भक्ति का रूप है। उनका हर चमत्कार सेवा का चमत्कार है। उनकी हर शक्ति विनम्रता से जन्म लेती है। उनका हर अवतार त्याग और निस्वार्थता की मिसाल है। और यही कारण है कि हनुमान जी का अद्भुत रूप आज भी हर घर, हर दिल, हर मंदिर और हर भक्त की सांसों में जीवित है। वे केवल त्रेतायुग के देवता नहीं, वे समय के पार चलने वाली शक्ति हैं, जो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती है। जो भी हनुमान जी की भक्ति में अपने मन को एकाकार कर देता है, उसके जीवन से डर, बाधाएं, संकट और भ्रम ऐसे दूर हो जाते हैं जैसे लंका की आग से अंधकार मिट गया था। इसीलिए कहा गया है, बोलो हनुमान जी की जय। और इस जयध्वनि के साथ ही हर भक्त के जीवन में वह दिव्य रूप प्रकट हो जाता है, जिसका रहस्य आज भी उतना ही चमत्कारी है जितना हजारों वर्ष पहले था।